के डेलीगेशन से जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, जो 12 लोगों के जो टीम पहुंची है यहाँ पर, जो नए नियमित चयनित की गई है, तो वो आज यहाँ पर पहुंची और आप सीधे देख रहे हैं राधे श्याम जी से मैंने बात किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं देवरिया के विधायक को साहब को भी ये समझना चाहिए कि नहीं, चूँकि जो घटना हो गई वो तो हो गई, अब किसी तरह इस घटना को जो है समावेश करके और फिर एक दूसरे को हमें मदद करना चाहिए। हमारी मांग है कि इस घटना का सीबीआई जांच कराई जाए और दूसरा, प्रत्येक मृतक को 1-1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा दे। जिन अधिकारियों को गलती से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये देवभूमि देवरिया कलंकित हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ट्रायल किया जाए। और दूसरी चौथा है कि पूरे परिवार, दोनों परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा उभय पक्ष के लोगों से, देवरिया इस देश भूमि जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सुख और दुख की कल्पना किया है। जहाँ हमारे पुरखों ने उसको कलंकित करने का काम न किया जाए। आज तक हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, अब हिंदू को लड़ाकर आपस में भी द्वेष फैलाकर, ज़रूरत पड़ेगी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करने के बाद, इसी मंडल के मुख्यमंत्री हैं जो महाराज जी कहे जाते हैं, ये प्रतिनिधि मंडल जाके उनसे भी मिलेगा, इस देवभूमि को कलंकित न किया जाए और आपसी वैमनस्यता को न फैलाया जाए। देख रहे हैं अब यहाँ से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन निकलता हुआ प्रेमचंद्र के घर मिलने के बाद। ये प्रेमचंद्र का घर आप सीधे तस्वीरों पे देख रहे हैं। प्रेमचंद्र जी के घर से मिलने के बाद अब यहाँ से रवाना होता हुआ समाजवादी पार्टी के 12 सदस्यीय डेलीगेशन आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरें। यहाँ से अब गाड़ियाँ धीरे धीरे जो है अब यहाँ से मिलने के बाद रवानगी, प्रशासन की टीम यहाँ से भी निकलती हुई साथ में जो आप देख रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर कड़ी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, वही प्रेमचंद्र यादव का ये जो घर है जो विवादित है, कल राजस्व विभाग की टीम जब पहुंची तो फिर मापी और मापने के बाद फिर प्रेमचंद्र के जो वकील थे उन्होंने इसमें असहमत जाहिर किया और कहा कि नहीं, ये मापी सही नहीं हो रही है। आप तस्वीर में दिखा रहा हूँ यहाँ से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, मनबोध प्रसाद पूर्व विधायक सलेमपुर रामपुर कारखाना से गजाला लारी भी पहुंची हुई हैं यहाँ पर, और राधे श्याम जी स्वामीनाथपुर विधायक सलेमपुर, मुरली मनोहर जायसवाल भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। 12 लोगों की डेलीगेशन पहुंचा हुआ है यहाँ पर। तो आप सीधे देख रहे हैं एक और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी सीधे तस्वीरें आज यहाँ पर पहुंचे थे डेलीगेशन में। तो मैं बात करूंगा उनसे। राधे श्याम जी कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। अगली पार्टी और आगे अगर आगे मामला बढ़ता है तो सारी जिम्मेदारी सरमड़ी त्रिपाठी की होगी। अगला रोल क्या होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या सूचना राष्ट्रीय देंगे अध्यक्ष जी का जो रिपोर्ट हम लोग देंगे, उनका जो निर्देश होगा, अन्याय होगा तो हम लोग आंदोलन क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है? एकदम कर रही है। तो ये समाज जो लोग मरे हैं, दुबे परिवार और यादव परिवार, सबको 1-1 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार सहायता। जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर ये बातें नहीं होगी, अगर बुलडोजर की कार्रवाई की बात हो रही है, इसको लेकर आप किस तरह से आप देखते हैं? क्या बुलडोजर चल जाने से प्रेम वापस आ जाएंगे, या दुबे परिवार के लोग जो मर गए हैं वापस आ जाएंगे? आप बता दीजिए। सर, आप इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? उन अधिकारियों को मानते हैं जो 2014 से लेकर अब तक इस मामले को फंसाए रहे। उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी सर, एक चाहिए। चीज और है, जाति समीकरण दिया जा रहा है, इससे क्या एक कहें? मिनट, फसल कटी नहीं। FIR में 12 लोग कम से कम अभियुक्त एक जात के हैं। जो जाति रंग दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये झगड़ा यादव और ब्राह्मण का नहीं है, ये हिंदू में लड़ाया जा रहा है। पहले हिंदू मुसलमान से लड़ाया जा रहा था, अब हिंदू से लड़ाया जा रहा है। ये सलमड़ी त्रिपाठी की संवेदनहीनता है, संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील होते तो CBI जांच कराते, सबको आर्थिक मदद कराते और सबके घर पुछाड़ करने आते। अभी मैं शशांक मणि का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं यादव के घर जा ही नहीं सकता, यादव से इतना नफरत है। अब सांसद का चुनाव लड़ेंगे
जब राजभर मुलजिम है, जब पाल मुलजिम है, तो खाली एक ब्राह्मण के वोट देने से आप सांसद हो जाएंगे? सर, जो नवनाथ मिश्रा मुख्य आरोपी उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। एकदम चलना चाहिए। अगर प्रेमचंद यादव के ऊपर मुलजिम जलना चाहिए तो ये जिसको जिसको मुलजिम बनावे उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस समय जो वातावरण में चल रहा है, जो जातिगत समीकरण को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या संदेश ये देंगे? जाति लड़ाई नहीं है, ये हिंदू हिंदू में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है सदर सर, विधायक। अब तक ये माना जा रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है प्रशासन एक के द्वारा। पक्षी कार्रवाई सदर विधायक करवा रहा है। आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश आपके सरकार को? माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें आपस में। उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायिक जांच करावे या सीबीआई जांच कराने की सिफारिश करे और 1-1 करोड़ रुपया सभी मृतक परिवार को दे। तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, जो 12 लोगों के जो टीम पहुंची है यहाँ पर, जो नए नियमित चयनित की गई है, तो वो आज यहाँ पर पहुंची। और आप सीधे देख रहे हैं राधे श्याम जी से मैंने बात किया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं देवरिया के विधायक को साहब को भी ये समझना चाहिए कि नहीं, चूँकि जो घटना हो गई वो तो हो गई, अब किसी तरह इस घटना को जो है समावेश करके और फिर एक दूसरे को हमें मदद करना चाहिए। तो इस तरह से राधे श्याम जी जो आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने सुन रहे थे उनको, उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, एक पक्षी कार्रवाई। एक मृतक को 1-1 करोड़ रुपया देने की मांग करता हूं। और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी हैं, जिनके लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनका ट्रायल किया जाए। दोनों परिवारों को हिफाजत दिया जाए, उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और जहां तक प्रशासन इस समय नापी जोखी जो कर रहा है, वो सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसा मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा उभय पक्ष के लोगों से कि इस देवभूमि देवरिया को कलंकित न किया जाए, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष में न पैदा किया जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो इसी मंडल के मुख्यमंत्री हैं जो महाराज जी कहलाते हैं, मैं उनसे भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल के सभी हम लोग जितने डेलीगेशन के लोग हैं सब हम मिलेंगे कि सब अपने मंडल की जातीय संघर्ष से बचा लीजिए। सर, ये बताइए मंत्री, जो प्रतिशोध स्वरूप हत्या हुई 5 लोगों की, उनके जो बात आ रही है कि जो लोग उसमें शामिल थे हुजूम में, उनके अवैध प्रॉपर्टी बुलडोजर चले गए, क्या उसको उचित मानते हैं आप? नहीं मानते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया की बात है। जब न्यायालय में सब जुडिस है मामला, तो न्यायालय से जो फैसला हो वो होना चाहिए। बुलडोजर चलाने के लिए मशहूर है, तो क्या तो बुलडोजर की राजनीति अपने घर में नहीं चलाया जाता है, पर अपराधियों को चला दिया। ठीक है, प्रेमचंद भी कोई अपराधी नहीं थे, उनके भी विषय में मैं सब लोगों से मैं बात जो उन्मादी भीड़ थी उसकी बात हो रही है? उन्मादी भीड़ अपना विवेक खो देती है, विवेक शून्य हो जाती है, और उसी विवेक शून्यता में इतनी बड़ी घटना हो गई। दुग्धेश्वर भगवान की इस भूमि को कलंकित किया है लोगों ने। मंत्री जी, पैमाइश दूसरी बार हुई, कल राजस्व विभाग की टीम दूसरी बार आकर के इसको पैमाइश की है। गलत कर रही है। अभी फसल जब पहली बार पैमाइश की तो अरे यार मेरी बात आधे सुनो घंटे ना। भूमि आ रही है सर। ये जब फसल खड़ी है तो फसल कहीं भी नियम नहीं है कि फसल खड़ी हो वहाँ पैमाइश हो। आज तक क्या कर रहे थे ये लोग? आज तक क्या कर रहे थे? आज दिखाई दे रहा है कि आज सड़क से नाप रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। मैं फसल कटने के बाद मैं यही कहूँगा कि फसल कटने के बाद पैमाइश करिए। अगर ग्राम सभा की ज़मीन है, अगर बुलडोजर कार्रवाई लोग करते तो क्या करेंगे सर? भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग आगे काम करेंगे। कल नापी हुई हमारे कल आप तो फिर लेकिन हमारे वकील कह रहे थे कि नापी सही नहीं हुई, गलत हुई है, और वह नापी आज हमारे आपत्ति दाखिल किए वकील हैं। वाकई में ये देवरिया के इस देवभूमि पर ये कलंक है, और इस तरह की घटना हम लोगों ने आज तक इतने सालों से हम लोगों ने नहीं सुना था। और ये कैसी घटना थी कि एक घटना के बाद दूसरी घटना उससे ज़्यादा बड़ी हुई। तो ये जांच का विषय है, और हमारे बड़े जो वरिष्ठ नेता उन्होंने ये मांग किया है डेलीगेशन की तरफ से। हम लोग भी डेलीगेशन में हम लोग भी मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और सही जांच हो। जो दोषी हो वो तो है ही है, लेकिन इसकी जांच हो कि हुआ क्यों, कैसे हो गया।
और इसके लिए हम लोग पूरा अपना रिपोर्ट जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसके आगे जो उनका निर्देश होगा उसको हम लोग करेंगे। विधायक जी, जैसे कहा जाता है कि दूसरी बार इसकी ज़मीन की पैमाइश, पहले पैमाइश हुई तो आधे कट्ठे ज़मीन पड़ रही थी। कल राजस्व विभाग की दूसरी बार जो टीम आई तो वहाँ फिर मापी की। इसके बाद हमारे समक्ष खड़े हैं जिला के जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी व्यास यादव जी। सर, आप तो मौजूद थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? नापी में कितना सहमत हैं आप? नहीं, नापी में हम सहमत नहीं। हमारे वकील आए थे और वो कहे कि ये पत्थर मिला नहीं, बगल के गांव ठकुरदेवा के पत्थर से नापी हुई, 2 जगह छोड़ करके नापी हुई और इसकी आपत्ति उन्होंने आज दाखिल किया है। और दाखिल करने के बाद से आज वहाँ से एसडीएम और तहसीलदार भागे हैं और वो तारीख कोई नहीं दे रहे हैं, उसकी सुनवाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए हम आज मांग करते हैं अपने यहाँ जिला के प्रशासन के लोगों से कि वह जा करके उसमें जो हमारे वकील हैं उसको तारीख दें और उसकी मुकदमा को सुने, और नहीं तो हमारे सभी प्रतिनिधिमंडल आए हैं, इसकी आज इस पर बात होगी, अभी चल करके बहस होगी और उसके बाद से फिर हम लोग आगे की रणनीति जैसा कि लोग तय करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देख रहे हैं अब यहाँ से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन निकलता हुआ प्रेमचंद्र के घर मिलने के बाद। ये प्रेमचंद्र का घर आप सीधे तस्वीरों पे देख रहे हैं। प्रेमचंद्र जी के घर से मिलने के बाद अब यहाँ से रवाना होता हुआ समाजवादी पार्टी के 12 सदस्यीय डेलीगेशन आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरें। यहाँ से अब गाड़ियाँ धीरे धीरे जो है अब यहाँ से मिलने के बाद वो रवानगी, प्रशासन की टीम यहाँ से भी निकलती हुई साथ में जो आप देख रहे हैं।